नाजरीन, आज हम पढ़ने वाले हैं 8वीं जमात की एक नज्म जो हमारे निसाब में शामिल है, जिसका नाम क्या है? शबनम। शबनम जो है वो रोश सिद्दीकी की लिखी हुई बेहतरीन नज्म है। और शबनम का लफ्जी माने जब हम पढ़ते हैं तो हमें मालूम होता है कि शबनम का माने क्या है? ओस के कतरे या ओस कह सकते हैं। सुबह सवेरे जब सर्दी के मौसम में या बरसात के मौसम में आप कहीं टहलने के लिए निकलते हैं बाहर घर से, तो आप देखते हैं कि झाड़ियों या फिर पत्तियों पे ओस के कतरे यानी कि पानी के कुछ चंद बूंदे पड़े रहते हैं। वो बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा होता है। अब जब आप चहलकदमी करते हुए जब पत्तियों पे अपने उंगलियों को आप टच करते हैं या मारते हैं तो उसकी बूंदें मानो उसकी जो बूंदे हैं, कतरे हैं, वो सितारों की तरह झुरमुट की तरह नीचे की तरफ सरक जाते हैं, गिर जाते हैं। इसी को खूबसूरत अंदाज में रोश सिद्दीकी ने क्या खूब कहा है। आइए हम इस नज्म को जो शबनम हमारे निसाब में शामिल है उसको हम नज्म के एतबार से पढ़ेंगे और आप लोग साथ दीजिएगा। तैयार हैं सभी? चलिए कोशिश करते हैं। पहले मैं एक बार पढ़ूंगा, उसके बाद आप उसी चीज को दोहराइएगा, उससे बेहतर भी होगा और नज्म को याद करने में हम सबको सहूलियत भी हासिल फराहम हो जाएगी। तो नज्म का जो तर्ज है वो इस तरीके से शुरू होता है। क्या ये तारे हैं जमी पर जो उतर आए हैं? पढ़िए। क्या ये तारे हैं जमी पर जो उतर आए हैं, या वह मोती है कि जो चांद ने बरसाए हैं? मोती है कि जो चांद ने बरसाए हैं, क्या वह हीरे हैं जो सहरा ने पड़े पाए हैं? क्या वो हीरे हैं जो सहरा ने पड़े पाए हैं? न बहुत दूर पहुंच जाई मेरी बात कहीं, न बहुत दूर पहुंच जाए मेरी बात कहीं, अपने आंसू तो नहीं भूल गई रात कहीं, सू तो कहीं। थोड़ा सा और बुलंद आवाज से, बेहतर नहीं लग रहा है? अच्छा है, बहुत ही बेहतरीन तर्ज है, आप इसको महसूस करिए। और शायर का कहना है कि जब पत्तियों पर ओस के कतरे यानी ओस के बूंदे चंद बूंदे पड़े होते हैं, तो जब आप देखते हैं या शायर लिखता है कि मालूम ये होता है जैसे कोई अपने आंसू इस पे रख के भूल गया हो। जब आप किसी गम या खुशी के आलम में रोते हैं तो आपके आंसू जो है वो कतरे के मानी टपकते हैं। ठीक है, उसी को तर्ज रखते हुए, उसी को ख्याल रखते हुए शायर क्या खूब कहता है। एक बार फिर से शुरू करते हैं ताकि हम रिदम को पकड़ सकें, आवाज को, और आप साथ देंगे। क्या ये तारे हैं जमी पर जो उतर आए हैं, या वो मोती है कि जो चांद ने बरसाए हैं? क्या वह हीरे हैं जो सहरा ने पड़े पाए हैं? न बहुत दूर पहुंच जाए मेरी बात कहीं, अपने आंसू तो नहीं भूल गई रात कहीं। फिर एक बार इस बंद को दोहराते हैं। न बहुत दूर पहुंच जाए कहीं मेरी बात कहीं, न बहुत दूर पहुंच जाए मेरी बात कहीं, अपने आंसू तो नहीं भूल गई रात कहीं, अपने आंसू तो नहीं भूल गई रात कहीं। उसके बाद अगले बंद की तरफ चलते हैं और देखिए। ये कहानी भी सुनाई है जमीने अक्सर, ये कहानी भी सुनाई है जमीने अक्सर, कहकशा जाती है जब पिछले पहर अपने घर, कहकशा जाती है जब पिछले पहर अपने घर,
फेंकती जाती है हंसती हुई लाखों गौहर, जाती है हंसती हुई लाखों गौहर, और हर सुबह को ये खेल रचा जाता है, सुबह को ये खेल रचा जाता है, उनको खुर्शीद के पलकों से चुना जाता है, खुर्शीद के पलकों से चुना जाता है। न बहुत दूर पहुंच जाए मेरी बात कहीं, अपने आंसू तो नहीं भूल गए रात कहीं। और शायर रोश सिद्दीकी अगले मिसरे में क्या फरमाते हैं, सुने कि जिस तरह बाग के फूलों को चमन प्यारा है, कितना खूबसूरत बंद कहा है, ठीक। जिस तरह बाग के फूलों को चमन प्यारा है, उनमें जो खिलती हैं कलियां उन्हें बन प्यारा है, खिलती हैं कलियां उन्हें बन प्यारा है। यूं ही शबनम को भी अपना ही, यूं ही शबनम को भी अपना ही वतन प्यारा है, शबनम को भी अपना ही वतन प्यारा है। कहकशां रोज बुला कर उसे बहकाती है, पर ये दामन में ज़मी के ही सुकून पाती है, कहकशां रोज बुला कर उसे बहकाती है, पर ये दामन में ज़मी के ही सुकून पाती है। न बहुत दूर पहुंच जाए मेरी बात कहीं, अपने आंसू तो नहीं भूल गई रात कहीं, और हर सुबह को ये खेल रचा जाता है, उनको खुर्शीद की पलकों से चुना जाता है, कहकशां रोज बुलाकर उसे बहकाती है, पर ये दामन में ज़मी के ही सुकून पाती है। बहुत खूबसूरत तरीके से आपने नज्म का ये साथ दिया, तर्ज बुनियाद इस पे हम लोगों ने इसकी शुरुआत की। और आइए इसमें जो मुश्किल अल्फाज है उसको देख के फिर इस सेशन की अगले कड़ी में हम लोग जड़ेंगे। जो मुश्किल अल्फाज हम लोगों ने इस सबक के दौरान पढ़ा उसमें कुछ यह मानी याद कीजिए, में लफ्ज़ मानी में है। शबनम, शबनम के माने ओस, सहरा जंगल, सहरा के माने बयाबान या जंगल जहां पे इंसानों के रहने की जगह मुनासिब ना हो, ठीक है। उसके बाद है गौहर, मोती, खुर्शीद, सूरज या आफताब, ठीक है ना। मोह के माने होता है चांद, मोह आफताब यानी सूरज और चांद, ठीक है ना। चलिए, कहकशां, सितारों का झुर्मुट, जब एक पत्तियों पे ओस के कतरे पड़े रहते हैं तो मानो महसूस होता है कि सितारे जो रात में टिमटिमा रहे होते हैं आसमान में, वो इस कतरे पे उतर के आ चुके हैं। कितना खूबसूरत ये बंद है। खेल रचा जाना, खेल खेला जाना। इसके बाद है बन, जंगल। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया नज्म को बेहतरीन तरीके से पढ़ने के लिए, देखने के लिए।